मैं हूँ कोडर सिंह और आज हम पढ़ेंगे रिएक्ट और रिडक्स के बारे में। तो अब रिएक्ट रिडक्स अब जो है हुक्स यूज़ करके हम रिएक्ट और रिडक्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली रिडक्स एक हमारा स्टेट मैनेजमेंट टूल है जो एप्लीकेशन लेवल पे स्टेट मैनेज करता है हमारी। तो अभी हम एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हम एक काउंटर बनाएंगे सिंपल सा। तो जो हमारा काउंटर का डिस्प्ले होगा, जो काउंट दिखाएगा, वो अलग अलग कंपोनेंट होगा और जो हमारे बटन्स होंगे वो अलग कंपोनेंट होंगे। तो हम एक दूसरे कंपोनेंट से सीधा काउंटर हम कैसे, क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। और अगर आपको कोई थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ या फिर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन देखना है तो आप मुझे कमेंट में कर लिख के बताइए और मुझे बताइए कि कैसा टाइप का सोल्यूशन देखना चाहते हैं इसकी मैं आपकी स्पेसिफिक उस सोल्यूशन पे मैं बना सकूं। तो मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करके। हम सीडी करेंगे, इसके अंदर हम yarn ऐड या फिर npm इंस्टॉल रिडक्स करेंगे और रिडक्स हमारा रिडक्स रिएक्ट रिडक्स करेंगे। सो ये दोनों पैकेजेस हमारे इंस्टॉल होंगे, दैट्स इट। और हम इसको खोल लेंगे अपना VS कोड में। सो हम लिखेंगे कोड डॉट, हमारा VS कोड के अंदर आ गया है ये, हमारा सोर्स फाइल आ गया है ऐप डॉट इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे बेसिकली। तो हमारा सब कुछ यहाँ पे है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे कि आसानी से दिख जाए। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तो इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम है रिड्यूसर्स। तो रिड्यूसर्स जो है हमारा स्टेट होल्ड करता है। और एक और फोल्डर बनाएंगे हम एक्शंस। जो एक्शंस है हमारा स्टेट को मैनिपुलेशन करता है। अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो जो प्लस का जो लॉजिक है या माइनस का जो लॉजिक है वो एक्शंस में होता है। रिड्यूसर पर स्टेट मैनेज करता है। और एक और हम एक फाइल बनाएंगे स्टोर डॉट जेएस। तो स्टोर के अंदर बेसिकली हमारा जितने भी रिड्यूसर्स होते हैं वो आते हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एक हम न्यू फाइल बनाएंगे काउंटर डॉट रिड्यूसर डॉट जेएस। तो हमारा वो बन जाएगा एक कॉन्स्ट काउंटर रिड्यूसर, आ जाएगा हमारा स्टेट, हम अभी फिलहाल 0 ले लेते हैं, और आ जाएगा हमारा एक्शन। हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे एक एक्शन डॉट टाइप का। तो अब आते हैं, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने काउंटर रिड्यूसर एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर स्टेट स्पेसिफाई करी, स्टेट है हमारी 0 और इसके अंदर हमने एक एक्शन वेरिएबल पास किया है। तो एक्शन जो है, ये जो हमारा पास डेटा है एक्शन का, ये हमारे एक्शन से आता है। तो एक्शन के अंदर हमारा डॉट टाइप होता है और एक होता है डॉट पेलोड। तो एक हमारा कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है ये। इसके अंदर आगे जाता है हमारा टाइप और हमारा आ जाता है साथ में पेलोड। तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। तो हम एक्शन और टाइप से चेक करते हैं कि हमारा कौन सा फंक्शन कॉल किया गया है, बेसिक कौन सा एक्शन हमें परफॉर्म करना है। तो हम केस लगते हैं, केस हमारा हो जाएगा इंक्रीमेंट। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न स्टेट +1। सिमिलरली यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, केस डिक्रीमेंट। एक्चुअली हम रिटर्न कर रहे हैं तो ब्रेक की जरूरत नहीं है। डिक्रीमेंट रिटर्न स्टेट -1 और डिफॉल्ट के अंदर हम अपनी रिटर्न स्टेट कर देंगे और नीचे कर देंगे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर रिड्यूसर हमारा। तो हमने काउंटर रिड्यूसर बना, ऐसे हमारे काफ़ी सारे रिड्यूसर्स बनेंगे। तो हम उनको एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में
जो रिड्यूसर की स्पेसिफिक है, इसके अंदर हम इसे कंबाइन कर देंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप रिड्यूसर इक्वल्स टू कंबाइन रिड्यूसर्स, और इसके अंदर हम आ जाएगा हमारा काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर हमारा रिड्यूसर, और हम कर देंगे डिफ़ॉल्ट हमारा रिक्वायर ऑलरेडी हमारा आ चुका है। तो हम इसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंपोर्ट कर देंगे फ्रॉम रिडक्स कर देंगे हम ऐसे ES6 सिंटैक्स के अंदर, और काउंटर रिड्यूसर जो है हमारा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। इंपोर्ट काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम काउंटर रिड्यूसर, और हम इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप रिड्यूसर। अभी जो ऐप रिड्यूसर है ये हमारे स्टोर में जाता है, तो हम करेंगे कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऐप रिड्यूसर। हम यहाँ पे कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर। तो जो स्टोर है हमारा ये एप्लीकेशन लेवल पे हमारा स्टोर जो है क्रेडिट स्टोर स्टेट बना देता है, और जितनी भी हमारा ऐप रिड्यूसर है उसमें सारी जो जितनी भी रिड्यूसर्स हमने बनाए हैं उसमें वो लिंक कर देता है। तो ये जो स्टोर है ये अब हम कहाँ यूज़ करेंगे, हम आ जाते हैं अपना index.js फाइल में, या हम एक टैग लगाएंगे, उसका नाम होगा प्रोवाइडर। इसके अंदर हम भरेंगे स्टोर इक्वल्स टू स्टोर, ये हमने कर दिया। अब हम इसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और हम ऐप को जो है अपना ऊपर ले जाएंगे। सॉरी, एक बार हम टर्मिनल पे से लर्न कर लेते हैं, या स्टार्ट, आप npm स्टार्ट भी लिख सकते हैं, देखते कोई एरर तो नहीं आता है। मीनवाइल हम जो है अपना कंपोनेंट्स बना लेते हैं, न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स, एक हो जाएगा हमारा counter.js, इसके अंदर हमारा काउंट आएगा सिर्फ, एक होगा हमारा button.js, तो इसके अंदर हम बटन के थ्रू यूज़ करके हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं काउंटर बना लेता हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, import react from react function counter, अब आता है कि हमें जो स्टेट हमने डिफाइन करी थी अपने रिड्यूसर के अंदर, वो हमारी स्टोर में डाली हमने, स्टोर ने एप्लीकेशन लेवल पे स्टेट बना दी, रिड्यूसर वो होल्ड करता है और स्टोर उसको स्टेट बना देता है। हम index.js में गए, प्रोवाइडर के अंदर हमने इसको स्टोर में डाल दिया, हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन इस प्रोवाइडर टैग के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी स्टेट कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वैसे कॉन्स्ट, हम एक काउंट करके फंक्शन बनाएंगे। अब हम कॉल करेंगे यूज़ सेलेक्टर करके। तो यूज़ सेलेक्टर जो है हमारे रिडक्स पैकेज के अंदर आता है।
इसके अंदर हम करते हैं स्टेट वेरिएबल लेता है और स्टेट डॉट काउंट। स्टेट डॉट काउंट कहाँ से आ रहा है? ये जो हमने बटन, ये जो हमने रिड्यूसर बनाया है, यहाँ पे हमने इसका नाम काउंटर दिया था, सॉरी, तो हम इसका काउंट कर देते हैं। तो हमने ये काउंट काउंट यहाँ से निकाल लिया। अब हम करेंगे रिटर्न हमने किया पी टैग के अंदर सीधा काउंट। तो ये जो है हम पहले app.js के अंदर जाके इसको डिलीट कर देंगे और हम काउंटर को अपना एक्सपोर्ट करना है हमें, तो हम यहाँ पे पहले लगा देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे लगा दिया है। app.js पे जाएंगे, काउंटर कॉल करेंगे, काउंटर हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम कंपोनेंट्स काउंटर। एक बार हम देख लेते, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। रिएक्ट डज नॉट हैव तो हमारे पास एक एरर आ रहा है, अटेम्प्ट इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स डज नॉट कंटेन दिस। तो हमने इसके अंदर हम इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल देंगे क्योंकि हम स्पेसिफिक इंपोर्ट कर रहे हैं। स्टोर इज नॉट डिफाइंड, हम अपना इंपोर्ट कर लेंगे स्टोर, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम स्टोर। तो हम जैसे ये रन करते हैं, हमारा लोगो इज नॉट डिफाइंड, हमारा काउंट आ जाता है। कुड नॉट फाइंड रिएक्ट रिडक्स वैल्यू प्लीज, तो यूज सिलेक्टर जो है हमारा, रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट कर लिया, हमारा काउंट आ गया 0। अब आता है हमारी बटन की बारी। बटन बनाने से पहले मैं एक्शन बनाऊंगा, तो एक्शन हो जाएगा हमारा काउंटर एक्शन डॉट जेएस। इसके अंदर मैं 2 फंक्शन रखूंगा, फंक्शन इंक्रीमेंट रिटर्न रिटर्न टाइप इंक्रीमेंट। अब बात ये आती है, जो रिटर्न टाइप इंक्रीमेंट है ये हमने कहाँ से लिखा? जो मैंने पहली बात बताई थी आपको कि हमारे एक्शंस में जो है, सॉरी रिड्यूसर के अंदर जब हम केस लगाते हैं इंक्रीमेंट और हम टाइप पास करते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ से जो, इसे बंद कर देता हूँ फिलहाल, स्टोर डॉट जेएसपी, रिड्यूसर भी नहीं चाहिए हमें, काउंटर एक्शन। तो मैं जैसे ही यहाँ पे टाइप इंक्रीमेंट भेजता हूँ तो ये रिड्यूसर के अंदर जाके कॉल होता है इंक्रीमेंट। तो ये जो है ये रिएक्ट रिडक्स पैकेज अपने लेवल पे करता है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे ये नेम, अगर मैं कोई और रिड्यूसर भी बनाऊँ, लेट्स सपोज मैं रिड्यूसर बनाता हूँ टू डू ऐप का, उसके अंदर भी हमारा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है, तो हमें उसके अंदर नाम जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सेम नहीं लिख सकते हैं हम हर रिड्यूसर के लिए। ये हर एक के लिए यूनिक होना चाहिए एप्लीकेशन लेवल पे। तो हर एक रिड्यूसर जो है हमें ध्यान रखना है कि हमारा डिफरेंट है। तो यूजुअली लोग इसमें टाइम्स फोल्डर बना देते हैं, लेकिन टाइम्स फोल्डर मैं फिलहाल अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा। तो बस आप ये बात का ध्यान रखना कि हमारा इंक्रीमेंट हो जाए। अब आता है हमारा फंक्शन डिक्रीमेंट और हम रिटर्न कर देंगे टाइप डिक्रीमेंट। तो हम दोनों फंक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट। इसके अंदर आप ध्यान रखना कि हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है नॉर्मल एक्सपोर्ट हो रहे हैं विदाउट डिफ़ॉल्ट। तो हम app.js पे अब हम बटन बना लेंगे अपना। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट, जो प्रोजेक्ट का लिंक है मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा नीचे, तो अब आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गिटहब पे। तो मेरा गिटहब का यूज़र नेम कोडर सिंह है।
तो आप सारे जितनी भी कोड की रिपॉजिटरीज होंगी मेरे सारे मैं वहाँ पे डालता रहूँगा। तो हम फंक्शन बटन हम यहाँ पे ऑन क्लिक पास करेंगे, प्रॉप्स में ऑन क्लिक। तो ये हमारा जो मैं कर्ली ब्रेसेस में लिख रहा हूँ हमारा प्रॉप से आ रहा है ऑन क्लिक, और नेम हम रिटर्न करेंगे एक बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू ऑन क्लिक। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम, और ये हो गया हमारा बटन डन। हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। जैसे हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया, अब हम इसको app.js में एक्सेस कर सकते हैं। तो काउंटर आ गया हमारा, साथ में हम एक बटन अपना ले आएंगे इंपोर्ट करके, हाँ यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम नाम लिख देंगे नेम प्लस ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जो है फंक्शन हम यहाँ बना देंगे ऑन इंक्रीमेंट क्लिक और ऑन डिक्रीमेंट क्लिक। ये दोनों बनाने के बाद हम यहाँ पे मैप कर देंगे इनकी वैल्यूज़। पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं दूसरे बटन के लिए, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हम कर देंगे माइनस, यहाँ पे हम कर देंगे ऑन डिक्रीमेंट क्लिक। तो यहाँ पे सॉरी हमें इस फंक्शन बनाना है, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन ऑन इंक्रीमेंट क्लिक। तो यहाँ पे जो है अब हमें अपना जो एक्शन है ये कॉल करना है। तो हम यहाँ पे पहले एक्शन अपने इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम इजीली इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट हम खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे फ्रॉम एक्शंस हमारा काउंटर डॉट एक्शन। तो हमने जो भी लिखा था ये ऑटोमेटिकली हमारा आ जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा, वैसे ही डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो अब आता है कि हमें डिस्पैच करने फंक्शंस जो हमें कॉल करने, तो यहाँ पे कहते हैं डिस्पैच करने होते हैं। तो हम करते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच। तो जो यूज डिस्पैच है हमारा फंक्शन, ये हमारा रिएक्ट रिडक्स में से आता है। यूज डिस्पैच कर दिया हमने। अब आती है बारी की इंक्रीमेंट। ऑन क्लिक पे हम डिस्पैच कैसे करेंगे, तो डिस्पैच हम लिखेंगे सीधा डिस्पैच और इंक्रीमेंट का नाम लिख देंगे, सीधा इंक्रीमेंट कर दो। हम यहाँ से करेंगे डिस्पैच, यहाँ पे हम नाम कर देंगे डिक्रीमेंट का। तो अब आते हैं हम सीधा अपनी एप्लीकेशन पे, चेक करते कोई एरर तो नहीं। कोई एरर नहीं है। हमारे लोगों का जो वार्निंग आ रहा है ये हम हटा देते हैं अपना। हमने लोगों को वार्निंग हटा दिया, हमारी एप्लीकेशन पूरी सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गई है। अब बात आती है कि ये चेंज होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है हमारा, लेकिन एक्शंस में नॉट हैव अनडिफाइंड टाइप प्रॉपर्टी हैव यू मिसस्पेल्ड अ कांस्टेंट। तो हमारा अब आ जाता है कि हमने कोई कांस्टेंट जो हमने रिड्यूसर के अंदर बनाया था, सॉरी जो हमने डिक्रीमेंट का बनाया था, इसकी और इसकी स्पेलिंग मैच नहीं हो रही है हमारी काउंटर एक्शन की। तो हम इसको जाके बस पेस्ट कर देंगे टाइप के अंदर। ओ सॉरी, हमारा टाइप के अंदर टाइप का एरर होगा। मुझे लगता है आप काफ़ी लोगों ने आप में से देख लिया होगा पहले ही। हम चेक करेंगे, ये हमारा बढ़िया चल रहा है। तो इतना ही है गाइस। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इस वीडियो की तो रुकिए, और जो लोगों को समझ में आ गया है, जिनको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए, क्योंकि इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक न्यू कंटेंट फॉर यू गाइस। एंड कोई भी जो रिक्वायरमेंट हो आपकी तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। तो अब मैं एक बार फिर से रिकैप दे देता हूँ हमने क्या क्या किया, कि सबको समझ में आ जाए। तो ये नेसेसरी नहीं है, जिनको समझ में नहीं आया है वो लोग देख सकते हैं, जिनको समझ में आ गया है वो लोग स्किप कर सकते हैं। हमने सबसे पहले 3 फ़ोल्डर्स बना लिए मेन। एक्शन, कंपोनेंट्स में हमारे जो यूआई आता है, रिड्यूसर के अंदर हमारी स्टेट मैनेजमेंट होती है, ध्यान रखना। एक्शंस के अंदर हमारा स्टेट मैनिपुलेट होता है। अब जो स्टोर आता है, स्टोर के अंदर बस हम एक क्रेज स्टोर करके ऐप रिड्यूसर कर रहे हैं। हम ये डायरेक्टली हम अपना जहाँ पे हम प्रोवाइडर लिखते हैं ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट कि हम सेपरेटली करें, क्योंकि हम क्रेडिट स्टोर के अंदर और भी चीज़ें एप्लीकेशन हम ऐड कर सकते हैं।
स्टोर बनाने के लिए, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे, तो इसलिए हम सेपरेट फाइल बनाते हैं यूजुअली। रिड्यूसर्स के अंदर हमने इंडेक्स डॉट जेएस बनाया, तो इसके अंदर जो काउंट है ये हमारा जो एप्लीकेशन पे हमारा मैच करना चाहिए, इन द सेंस कि हमारा जैसे कंपोनेंट्स के काउंटर के अंदर हमारा ये काउंट मैच करना चाहिए, स्टेट डॉट काउंट। उसके बाद हमारा एक्शंस आ जाते हैं। एक्शंस के अंदर जो हमारा टाइप जो हम स्पेसिफाई करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये ऐप लेवल पे पूरे डिफरेंट होने चाहिए। ऐप लेवल का मतलब क्या होता है कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर ये यूनिक होने चाहिए। कंपोनेंट लेवल पे होता है कि कंपोनेंट के अंदर ये यूनिक होने चाहिए, लेकिन ये पूरे एप्लीकेशन लेवल पे है, ध्यान रखना आप। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके हम जब जैसे ही भेजते हैं, डिस्पैच करते हैं, तो डिस्पैच होता है और सीधा जाता है रिड्यूसर के अंदर। रिड्यूसर चेक करता है, इंक्रीमेंट है तो स्टेट +1 करके भेज देता है। तो इतना ही गाइस, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट कीजिए। आप कैसे भी इंटरेक्ट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच गाइस। जो इस पूरे ट्यूटोरियल का लिंक रहेगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो स्टार कीजिए रिपॉजिटरी को, और अच्छा और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।